अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट क्लास लेके एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ, ऑब्वियसली एडोबी इंडिज़ाइन की। आज की क्लास थोड़ी सी मुख्तसर होगी और बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हाइफिनेशन और जस्टिफिकेशन क्या है, उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं इन डिज़ाइन के अंदर। तो बड़ी मुख्तसर सी क्लास होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो मैं अपने InDesign में आ चुका हूँ। मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट जो है वो बना के रखा हुआ है और इसमें मैंने 3 कॉलम्स ऐड किए हुए हैं। 3 कॉलम्स का मतलब मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। टेक्स्ट फ्रेम भी मेरा जो है वो 3 कॉलम्स उसमें मौजूद है। अब यहाँ पर नॉर्मली जब हम मल्टीपल कॉलम्स में टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ लेटर्स वगैरह के अंदर या न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो मल्टीपल कॉलम्स में अगर टेक्स्ट होता है तो वो जस्टिफाइड होता है। जस्टिफाइड मीन्स कि वो टेक्स्ट जो है वो दोनों साइडों से इक्वली अलाइन होता है। मतलब यहाँ पे अगर आपको देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं राइट साइड से टेक्स्ट जो है वो जिग जैग शेप में है, क्योंकि ये इस टाइम जो है वो लेफ्ट अलाइंड है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक टेक्स्ट ऑब्वियसली आगे भी मौजूद है, लेकिन हम सिंपली इस पेज पे रहते हुए जो बेसिक चीज़ आज हम देखना चाह रहे हैं वही करेंगे। तो सिंपली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट अलाइन के बजाय जस्टिफाई। अच्छा, अगर आपको ऊपर जो है वो यहाँ पर सेटिंग्स पैराग्राफ की नहीं नजर आ रही, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो अपनी जो वर्क स्पेस है उसको एसेंशियल्स क्लासिक पे कर दें। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, आपको ये वाली सेटिंग जो है वो सेम साइड पे, जो राइट साइड पे आपके पास प्रॉपर्टीज का पैनल है, जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको जो है वो अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जस्टिफाई का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इस पे जो है वो सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप ये देखें कि मेरा टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो चुका है। अब जब हम इस तरह से टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम, अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आ रही होगी कि कुछ वर्ड्स के दरमियान आपको एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रही होगी। वो क्यों आई है? अब ऑब्वियसली जब हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से अलाइन कर देता है। अब उस अलाइनमेंट के दौरान अगर उसको कहीं पे ऐसा मसला पेश आ जाता है कि कोई वर्ड उसका अगर वो पिछली लाइन पे रखता है तो उस लाइन में अल्फाज आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब बीच में स्पेस कम हो जाती है। तो वो क्या करता है कि उस वर्ड को अगली लाइन पे ले जाता है। आपकी जस्टिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए वो क्या करता है, बाज़ औक़ात वर्ड्स के दरमियान स्पेसेस कम कर देता है, बाज़ औक़ात वर्ड्स के दरमियान स्पेसेस जो है वो ज़्यादा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में अगर आप देखें तो बहुत एक्स्ट्रा स्पेस आपको नजर आ रही है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर इसी के सामने अगर आप इस वाली लाइन में देखें तो आपको यहाँ पर बिटवीन द वर्ड्स स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। इस तरह अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बिटवीन द वर्ड्स स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब इसको हम, एक हमारे पास छोटा सा ऑप्शन मौजूद है, उसके ज़रिए से हम इसको थोड़ा सा कंपनसेट कर सकते हैं। वो क्या है? हाइफिनेशन। ऊपर जो आपकी बार है पैराग्राफ सेटिंग की, वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको नहीं यहाँ पे शो हो रही तो सिंपली आप जो राइट साइड पे प्रॉपर्टीज का पैनल है इसमें भी आपको नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाइफनेट का ऑप्शन नजर आ रहा है। हाइफनेट जब हम ऑन करेंगे तो अब ये देखें कि काफ़ी हद तक जो है वो हमारा अब टेक्स्ट जो है वो पहले से बेहतर हो चुका है। हाइफिनेशन में वो क्या करता है, बेसिकली अल्फाज को 2 लाइनों में डिवाइड कर देता है और एक डैश जो आप, हम नॉर्मली जब इंग्लिश का जो हम काम करते थे, होमवर्क या क्लास वर्क हम बाज़ कर रहे थे, तो हम अक्सर, आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिस की होगी कि जैसे हम लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिखते लिखते हम राइट साइड वाले मार्जिन के पास पहुंचते हैं और हमारा अल्फाज लफ्ज़ वहाँ पे पूरा नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे लफ्ज़ का आधा हिस्सा लिख के डैश लगा के तो उसका बाकी हिस्सा जो अगली लाइन पे, तो सेम वही चीज़ है वो यहाँ पर उसने अप्लाई कर दी। इसको हाइफिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। बाकी हम इसको मजीद, जो अभी भी कहीं कहीं पे अगर आपको ऑकवर्ड स्पेसिंग नज़र आ रही है तो हम इसको मजीद जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो हम फिर एडवांस लेवल पे जाके, चूँकि अभी हम बिगिनर सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा,
तो इसी वजह से मैं अभी ज़रा वो कहते हैं ना हाथ हौला रख रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमारी आज की क्लास जो है वो यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।